नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए भाजपा के साथ साथ आरएसएस ने भी अपना सब कुछ झोंक दिया है। इस चक्कर में मोहन भागवत मुस्लिमों को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर विवाद होना लाजमी है। जैसा कि आलोचकों का यह कहना है कि भाजपा और आरएसएस ने मिलकर देश में सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को लाया, जिसकी वजह से मुस्लिमों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जबकि मोहन भागवत को यह एहसास हो गया है कि मुस्लिमों के आक्रोश के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो उन्होंने अब मुस्लिम चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों को हिंदुओं के करीब लाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। उसकी यह मंशा मोहन भागवत के बयानों से साफ झलकती है। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। दरअसल भागवत ने फिर अपनी बात दोहराई और कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और सभी भारतीय हिंदू हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या संघ की सोच बदल गई है या फिर वो किसी रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है। देखें तो आरएसएस प्रमुख को हिंदू मुस्लिम एकता की परिकल्पना से ही चीड़ है। उनका मानना है कि जब दो हैं ही नहीं तो एक होने या करने का सवाल ही कहाँ उठता है। भागवत का कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है क्योंकि वे अलग नहीं बल्कि एक है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं, यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। भागवत ने कहा कि मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व की सोच रखनी होगी। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलना होगा। इस तरह मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय को रिझाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी की। यहाँ सवाल यह उठता है कि आरएसएस का असली स्वरूप यह है या जिस तरह से कई स्थानों पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार करते हुए देखा गया, या फिर सीएए और एनआरसी कानूनों के द्वारा मुस्लिमों को देश से बाहर करने की साजिश रची गई, वह सत्य है। इस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोहन भागवत भले ही अपना हृदय परिवर्तन होने का ढोंग करें, लेकिन जनता उनके झांसे में आएगी ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। धन्यवाद।